नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रमोद दीक्षित और आप सभी लोग देख रहे हैं समय संदेश टाइम्स। इस वक्त मौजूद हूं नोएडा में, जहां पर एक ऐसी गतिविधि आ रही सामने कि जिससे देखकर हर माता पिता का रूह कांप जाता है। साथ ही साथ आज के समय में अभी भी उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं पाई जा रही हैं। क्या वजह है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? एक ऐसा ही मामला है और इस मामले को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है, ऐसी घटना क्या है, तो मैं आपको रूबरू कराता हूँ। क्या नाम बेटा आपका? धृति चौहान। जी, धृति चौहान। ये बताइए क्या घटना हुई थी, क्या कुछ मामला हुआ था? सर नूर आलम जिस लड़के से मैं बात करती हूँ उसको 4-5 महीने से जानती हूँ और इंस्टाग्राम पे मेरी बात होती थी। फिर एक दिन बोलता है कि 23 तारीख को कि मुझे तुमसे मिलना है, तो वो एक बच्चे को नींद की गोली दे देता है जिसका नाम आयुष है। आप देख सकते हैं, एक नाबालिग बच्ची है, नूर नाम का व्यक्ति इसको इंस्टाग्राम के ज़रिए इससे बातचीत शुरू किया और बातचीत कहाँ तक पहुँचती है ये आपके सामने बच्ची ही आपको बताएगी। तो 23 तारीख को क्या घटना घटी थी? 23 तारीख को उसने बोला था अपने घर को नींद की गोली देनी है, तो मैंने अपने घर को नींद की गोली दे दी थी। फिर उसकी बहन नूर ने कहा था? जी। देखिए आपने, नूर ने किस तरीके के एक घिनौनी हरकत करी। उस नाबालिग बच्ची को समझाया कि नशे की गोलियां अपने परिवार के, अपने पेरेंट्स को खिला दो, इसके बाद आगे क्या होता है। फिर क्या हुआ? फिर उसकी बहन और उसका दोस्त रोहित मुझे लिवाने आते हैं और अपने घर लेकर जाता है। मुझे नहीं पता था कि नूर वहाँ पर पहले से ही है और मुझे एक कमरे में लेकर जाता है, मेरे साथ गलत काम करता है। अब आप देखिए, दूसरी घटना फिर आई। नूर अपने मित्र को, अपने दोस्त को इस बच्ची के यहाँ भेजता है और बरगला करके, झूठ बोल करके वो दोस्त इस लड़की को लेके आता है और ले जाके कहाँ जाता है। फिर कहाँ पे हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ? उनके घर पर अपने घर पर बुलाता है, उसकी बहन लेकर जाती है। नूर के घर गई आप? जी। अच्छा। और मुझे एक कमरे में लेकर जाता और मेरे साथ बदतमीजी आप करता। कहाँ रहती हैं? मैं छिजारसी कॉलोनी। ये छिजारसी में मामला हुआ था? जी। तो नूर फिर अपने घर लेके गया? वो भी मतलब उनका दोस्त नूर के घर पे आपको लेके गया? जी, उसकी बहन भी। इसके अच्छा, नूर की बहन। नूर की बहन। जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मेरे साथ गलत काम किया। फिर उसके बाद अगले दिन मुझे बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कितनी शर्मनाक घटना है ये घटना। आप सोच रहे होंगे कि बेटियों को कैसे रखा जाए, ये एक सोचने की बात है। माता पिता बेटी को कब तक पकड़ के रखेंगे, कब तक दबा के रखेंगे। एक तरफ ये कहा जाता है कि बेटी को आगे पहुंचाएं, आगे पढ़ाएं, आगे लिखाएं, आगे से आगे सब कुछ किया जाए, लेकिन ये नूर, आलम, सलीम, ये कहीं न कहीं ऐसे कांड होते रहते हैं जिसको देख करके हर माता पिता बेटियों को फिर से दबा के बिठा देते हैं। फिर क्या हुआ था? फिर अगले दिन मुझको बुलाता है, अपनी बहन को और अपने दोस्त को बोलता है कि इसको लेकर आओ। तो वो मुझे घर से लिवा कर लेकर जाते हैं FNG। तो FNG पे मुझे नूर मिलता है, वो अपने दोस्त के यहाँ पर लेकर जाता है गड़ी गोल चक्कर, और वहाँ पर ले जाके मुझे छोड़ देता है, कहता है मैं बाहर हूँ। फिर उसके बाद वो चला जाता है। 23 तारीख का मामला दिन का है? हाँ, रात का है। 23 के रात में लेके गए? जी। फिर FNG लेके कब गए? वो अगले दिन 24 तारीख। 24 तारीख को? जी। तो फिर रात भर कहाँ रही आप? गड़ी गोल चक्कर उसने अपने दोस्त के यहाँ पर मुझे छोड़ दिया था। फिर 24 तारीख को? 24 तारीख को ही तो छोड़ दिया था। अच्छा, 23 तारीख को आप रात में गई थी? नहीं, 23 तारीख को तो मुझे बुलाया था ट्यूशन के बहाने से, उसकी बहन लिवा कर लेकर गई थी। अच्छा। फिर मैं अपने घर आ गई थी। अगले दिन मुझे ब्लैकमेल करा कि मेरे साथ तुमको चलना होगा 24 तारीख को। तो अपनी बहन को और अपने दोस्त को मुझे भेजता है लिवाने के लिए। तो वो मुझे FNG पर लेकर जाता है, उसकी बहन और उसका दोस्त, और फिर वो मुझे गड़ी गोल चक्कर अपने दोस्त के रूम पर छोड़ देता है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद मुझे छोड़ के चला जाता है वो अपने दोस्त के यहाँ पे? अपने घर पर। हाँ, अपने दोस्त के यहाँ पर छोड़ के चला जाता है, मुझे नहीं पता कहाँ गया था। फिर उसके बाद अगले दिन उसकी बहन और उसकी पता चलता है कि उसको नूर को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। तो उसकी बहन और उसकी मम्मी और उसका दोस्त आता है मुझे लिवाने कि तू ये बोलना कि मैं घर से अकेली निकली हूँ, नहीं तो मेरे बेटे को सज़ा हो जाएगी, जेल हो जाएगी। आपने पूरी गतिविधि सुनी है। इस बच्ची को बरगला के ले जाकर नूर ने अपने मित्र के यहाँ पे इसको रखा। जब नूर पे कानूनी शिकंजा कसा गया, उस वक्त नूर ने जब गुहार लगाई तो नूर के घर वाले इस बच्ची को बरगलाया और इससे झूठ बुलवाया और झूठ बुलवा कर पुलिस
के सामने इसको ऐसे प्रस्तुत किया गया कि जैसे नूर के साथ नहीं गई है, बल्कि ये अपनी स्वेच्छा से वहाँ गई है। इसके बाद फिर क्या हुआ था? उसके बाद वो मुझे शनि मंदिर चौकी पर छोड़ते हैं उसके घर वाले कि तुमको जाकर अब खुद ही बयान देना है कि मुझे नूर नहीं लेकर गया था, अकेले गई हूँ। तो मैं चली जाती हूँ पुलिस चौकी में। एक बार दर्शकों को अपना पूरा नाम, पूरा पता आप बताएं। मेरा नाम धृति चौहान है, मैं छिजारसी कॉलोनी में रहने वाली लड़की हूँ। अब सरकार से क्या गुहार लगाना चाहती हो? सरकार से आपका क्या कहना है? पुलिस प्रशासन से क्या कहना है? गौतम बुद्ध नगर पुलिस से क्या कहना है? पुलिस वालों ने तो मेरे को बोला था कि ऐसा नहीं बोलना है, अगर ऐसा बोलोगे तो उसको सज़ा हो जाएगी। मैं तो सिर्फ न्याय चाहती हूँ। तो जैसा कि आपने मुँह जुबानी इस बच्ची से सुना, पूरी घटना आपके सामने आई है। आप लोग वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आखिर इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, और जन जन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। मैं प्रमोद दीक्षित, समय संदेश टाइम्स, नोएडा।